गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति जी। शांति, गुड मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कैसे माननीय बने? सब क्या कहते हैं, मान सम्मान मांगते हैं, लेकिन बाप कहते मान सम्मान तो स्वतः ही मिलता है जब हम दूसरों को मान देते हैं। मान मांगना नहीं, मान देना है, तो स्वतः हमें भी मान मिलता है। आज सारे संसार में नाम मान शान की चाहत है, लेकिन नाम मान शान मांगा नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली मिलता है जब हम परमात्म श्रीमत पर सबको मान देते हैं। तो विश्व का नव निर्माण होना है, तो कौन सी दो बातों पर अटेंशन देना है? वो बातें अगर हमें समझ आती हैं तो विश्व के नव निर्माण में हम ऑटोमेटिकली सहयोगी बन जाते हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, कौन सी दो बातें हैं विश्व के नव निर्माण के लिए जो हमें धारण करनी है। तो आज विश्व रचयिता शिव बाबा अपने बच्चों के प्रति बोले, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे मीठे बाबा। बच्चों के प्रति। मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दरबदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पे चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। ईश्वरीय मत पे चलो तो सुख धाम चले जाएंगे। प्रश्न कि बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी? तो बाप से यही उम्मीद रखनी है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाए। बाबा कहते बच्चे मेरे, मैं ये उम्मीद नहीं रखूं कि फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात ही, मैं तो आया हूं तुम बच्चों को पति से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो भी कर्म ना बने। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो भी कर्म। आज का गीत है कि आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। तो रूहानी बच्चों ने गीत सुना, बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाप आए हैं लेने के लिए। बाबा ने कहा यह याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी देह अभिमान में होंगे तो याद भी नहीं रहे। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है, तुम भी मुसाफिर होकर आए थे, अब अपने घर को भूल गए हो। मुसाफिर होकर आए थे, बाबा कहे अब अपने घर को भूल गए हो। फिर बाप ने घर याद दिलाया और रोज रोज समझाते हैं जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सके। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं जो अच्छी मत देवे, इसीलिए दर बदर हो पड़े। श्रीमत देने वाला बाबा कहे एक ही बाबा है, उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते। वंडर है ना, लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं।
बाबा कहते हैं वो है आसुरी मत, और यह भी है ड्रामा। यह भी है तो ड्रामा, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा दिया है, अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुख धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं वो है बेहद का वर्षा, रोज समझाते हैं तो बच्चों को कितना हर्षित होना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते ना बाबा, घर में रहकर भी बाबा को याद कर। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं, कहा जाता है यह तो अपना घर घाट ही भूल गए हैं। अब बाप कहते घर को भी याद करो, अपनी राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापिस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? अब वापिस घर चलना है। बाबा कहे अब तुम भूल गए हो, तुम बच्चे कह सकते हो बाबा ड्रामानुसार हमारा पार्टी ऐसा है जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म कर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट, दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था। अब आपने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म कर्म तो यह था, वहां तुम जो कर्म करते थे वह अकर्म होता था। कर्म अकर्म की कर्म की गति बाप ने तुम्हें समझाई। सत्युग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ बनाने, धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब श्रीमत पर कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए ना बाबा ने कहा। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसको दुख नहीं देना चाहिए। बाप कहते हैं ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं। कौन सा? किसी को दुख देना, ये ईश्वरीय बच्चों का काम। जो डायरेक्शन मिलते हैं बाप कहते हैं उस पर चलना है। बाबा से जो हम बच्चों को डायरेक्शन मिलते हैं उन डायरेक्शन पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलती तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राजा ही स्थापन करते हो। पतित दुनिया को पावन बनाते हो तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। नौकरी तो करनी ही है ना? कई बार सर्विस पर है तो फिर हम अपने हाथ का कई बार नहीं बना पाते हैं, कहीं लाचारी वश हमें खाना पड़ता है। तो बाबा युक्ति बताते हैं कैसे करना है कि जब तुम पूरे विश्व को पावन बना सकते हो दृष्टि से, तो दृष्टि से भोजन भी शुद्ध बना। तो बाप कहते नौकरी तो करनी है, ऐसे तो नहीं बाप का बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ आकर बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे, इतने सब तो बाबा के पास रह भी नहीं सकते। रहना सबको कहाँ? गृहस्थ व्यवहार में ही है। ये समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं, फिर राजधानी में आ जाएंगे। यह तो पराया रावण का छीछी घाट है, तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो। बाप का ड्रामा अनुसार बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सुजाग करने तो श्रीमत पर चलो। मैं तुमको सुजाग करने आया हूं तो क्या करना पड़ेगा? बाबा कहे श्रीमत पर चलो, जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बने। तो श्रीमत पर चलने से हम श्रेष्ठ। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो बाबा कहे अच्छी रीति सुधरना भी तो चाहिए, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। तो वह भी आत्मा परमात्मा है, उनका भी पाठ है, तुम आत्माएं पाठधारी हो। ऊंच से ऊंच से लेकर नीच से नीच का
पाठ है। ड्रामा में सभी प्रकार का पाठ है, ऊंचते ऊंच का तो नीचते नीच का भी पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते मेरा ऐसा पाठ थोड़े ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद ना रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले। नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात बाप कहते मेरे पास कुछ भी आशीर्वाद कृपा आदि की बात बाबा कहते मेरे पास कुछ भी नहीं। उसके लिए साधु संत आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो, हे पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बना। तो पावन दुनिया में बाबा हमें ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाऊं। फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। बाप कहते हैं सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु उनका अर्थ वह समझते नहीं। अब तुम्हारी बुद्धि में है ज्ञान भक्ति, बाद में है वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए ना। बाप ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्तान बनना है। वहां हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी कर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दे। बाप कहते हैं पतित का अन्न मत खाओ। बाबा कहते पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। क्या क्या प्रिकॉशन लेना है बाबा जी बतलाते हैं कि क्या क्या हमें सावधानी रखनी है कि अन्न भी किसी के हाथ का पतित के हाथ का नहीं खाओ, विकार में ना जाओ, अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं। देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। ये हैं सब गुप्त बातें। कहते हैं देवताओं असुरों की युद्ध लगी, हाँ शास्त्रों में दिखाते हैं ना। तो फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है ना। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूं भविष्य 21 जन्मों के लिए। यह मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्य नारायण की कथा सुनते आए हैं, फायदा कुछ भी नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्ची सीता, रामायण भी तुम सच्ची सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी, इस समय तो सारी दुनिया लंका है और चारों ओर पानी ही पानी है। तो ये है फिर बेहद की लंका। चारों ओर पानी है ना, जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम और बाकी सब हैं ब्राइड्स। बाबा दूल्हा है और बाकी सब हैं ब्राइड्स दुल्हनिया। तुमको अब रावण राज्य से बाप बुलाते हैं। ये है शोक वाटिका। सत्य को कहा जाता है अशोक वाटिका, वहां कोई शोक नहीं। सत्य को कहा जाता है अशोक वाटिका और ये है शोक वाटिका, जहाँ शोक ही शोक है। तो बाबा कहते वहां कोई शोक होता नहीं। इस समय तो शोक ही शोक है, अशोक एक भी नहीं रहता। जिसको कोई शोक ना हो ऐसा कोई भी। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। बाप कहते सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल समझो, शोक की होटल है। हाँ? कोई भी ऐसा है जिसको कोई शोक ना हो। खान पान मनुष्यों का जानवरों में सल है। क्या क्या खाते रहते हैं। अब कहते हैं पहले तो जानवर खाते थे ऐसा, आजकल तो मनुष्य देखो
जानवरों से भी बदतर हो रहे हैं। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सत्य में। हद और बेहद का कॉन्ट्रास्ट बाप ही बच्चों को बतलाते। तुम बच्चों को बाप कहते हैं, बहुत खुशी होनी चाहिए। जानते हो स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। हमारा भी वही धंधा है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ये फलाना देश है। तुम तो फिर समझाते हो तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई है। कितनी सहज बात सुनाते हो, कहते भी हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना। गॉड फादर कहते हो ना। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। आत्मा के नाते सभी भाई भाई हैं। तो बाप कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई बहन हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई भाई हैं। शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं। तो हमको वर्षा दादे से लेना है, माने आत्मा के नाते हम सभी भाई भाई हैं। आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा की संतान। और सब संतानें आपस में आत्मा के नाते भाई भाई हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के भी हम अडॉप्टेड बच्चे हैं। तो हम शरीर में हैं तो आपस में बस दो ही रिलेशन है, भाई और बहन का, बाबा। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से ले। कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। मंदिर में हम सभी परिवार बैठ के गाते हैं। तो फिर हम क्या हो गए? जब वो हमारे हम सबके माता पिता हैं तो हम उसके क्या हो गए? भाई बहन हुए कि नहीं हुए आपस में सब? तो बाप कहते हैं इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया है अथवा इनमें प्रवेश किया है। मैं इन सब बातों को तुम अभी समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो। ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो और सब संबंधों को हल्का करते जाओ। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटे में आराम व धंधा आदि जो करना है सो कर। मैं बाप का बच्चा हूं ये नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं यहाँ आकर हॉस्टल में रहना है, नहीं गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ में बाबा पास आते ही हैं रिफ्रेश होने। मथुरा वृंदावन में जाते हैं मधुबन का दीदार करने। छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो ये बेहद की बात समझने की है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान क्या है? बीके हैं। विकार की बात हो ना सके। सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वह सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितनी भट्टी में रहे। इस भट्टी का देखो किसका भी पता नहीं। जो 300 बच्चों से वो मंडली शुरू हुई और जो भट्टी हुई, बाबा कहते देखो किसी को भी पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि का चक्र फिरता है। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है। वो है ही परमात्मा ना। शिव बाबा है ही परमात्मा। तो आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी है ना। हाँ, आत्मा ही बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी है ना। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए?
शरीर को तो चलो विष्णु को दिखाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, है ना, तो शरीर को दिखाते हैं। अब बाबा कहते आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं। आत्मा ही सुदर्शन चक्रधारी। समझ की बात है ना, ये कितनी महीन बातें हैं। बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ सुदर्शन चक्रधारी। वास्तव में मैं हूँ सुदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। तुम क्या जानते हो कि आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहां के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय स्वयं। बच्चे मैं भी सुदर्शन चक्रधारी, मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया ही है आकर पतित से पावन बना। लिबरेट करो उनको। शरीर तो है नहीं, वह अजन्मा है, भर जन्म लेते भी हैं परंतु शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आता हूँ। दिन में 21 जन्म, फिर रात में 63 जन्म। दिन में 21 और रात में 63। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर दिन में जाना है। सदर्शन चक्रधारी भी बाबा कहे तुमको बनाया। इस समय मेरा पाठ, तुमको भी सदर्शन चक्रधारी बनाता, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वह 84 जन्मों का चक्र तो समझ लिया है। आगे तुमको ये ज्ञान था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा है सुदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सत्य है, चैतन्य है, तुम बच्चों को वर्षा। बाबा बच्चों को समझाते आपस में लड़ो झगड़ो, है ना। कहीं लड़ाई झगड़ा बाबा ने देखा है, इसलिए आज बाबा की बाणी में आ गया कि लड़ाई झगड़ा न करो, लून पानी न बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। हर्षित भी रहना है और सभी को बाप का परिचय भी देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे मामे कम याद कर। निराकार भगवान उवाच, निराकारी आत्माओं के प्रति। असल तुम निराकार हो, फिर साकारी बनते हो, है ना। शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हो, तो बाबा ने कहा फिर साकारी। साकार बिगड़ तो आत्मा कुछ कर ही ना सकेगी। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुटपुट कुछ भी हो नहीं सकती। आत्मा फौरन जाकर दूसरे शरीर में अपना पार्ट बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं। वर्षा मिलता है सत्य। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये मनुष्यों को कुछ भी पता। अभी बाप सब बताते, अभी बाप सब बातें बताते हैं। तुम बच्चों को ही सुदर्शन चक्रधारी बनाया है। बाबा कहते फिर तुमको 84 जन्म हो गए, अब फिर मैं आया। कितना सहज बाबा सब बातें समझाते रहते। बाबा को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने करिए। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देते हैं। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं, बाप ने हमको अडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। आके तो यहाँ तुम आते ही हो वर्षा लेने। अब बाप कहते हैं बाल बच्चे आदि देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ, है ना। कुछ भी करो, बाल बच्चों को भी संभालना है। आगे थे बाल बच्चों को देखते हुए बुद्धि बाप की तरफ लगे। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। बाबा बुलाना देते हैं, पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पति से पावन। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे
रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच कुल है। तुम भारत की बहुत ऊंच सेवा करते हो, अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कौड़ी से हीरा जैसा बनाते हैं, है ना। बाबा कैसे बनाते हैं? पुजारी को पूज्य और कौड़ी को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे। ऐसे रूहानी बच्चों के प्रति माता पिता बाप बाप दादा दादा का याद प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी 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 बाप बाप की की रूहानी बच्चों को रूहानी रूहानी बच्चों बच्चों को को नमस्ते। नमस्ते। हम 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 रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी माता बाप माता दादा बाप को दादा को बाप याद दादा प्यार को गुड याद याद मॉर्निंग प्यार गुड गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग और नमस्ते और नमस्ते 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 नमस्ते। मीठे बाप दादा। शुक्रिया नमस्ते बाबा, बाप दादा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति। एक सेकंड, बुद्धि को करेंगे एकाग्र, उसके बाद सुनेंगे धारणा के लिए सार। पूरी वाणी का सार है कि श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। दूसरा, सदैव हर्षित रहने के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी भी लून पानी नहीं होना। आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो लून पानी की तरह हो जाते हैं ना, तो आप कहते कभी भी लून पानी नहीं। सभी को बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बन, सभी को बाप का परिचय देना है और बहुत बहुत मीठा। आज का वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाली सदा निष्काम योगी बाबा। मान मांगने के बजाय सभी को मान देने वाले सदा निष्काम योगी। तो आपको कोई मान दे, माने व न माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा समान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। ये मान देवे तो मैं मान दूं, ये भी रॉयल भिखारीपन है कि वो मुझे मान दे तब मैं मान दूं। बाबा कहते ये भी रॉयल भिखारीपन। इसमें निष्काम योगी बनो, रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त। आपके सामने कोई पत्थर भी फेंके तो भी आप उसे रतन दो, क्योंकि आप रत्नाकर बाप के बच्चे हो। तो रत्नाकर बाप के बच्चों को क्या देना है? रतन ही सामने वाले को देना है, चाहे वो हमारे पर पत्थर ही बना फेंके। अच्छा, आज का स्लोगन है, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, है ना। कौन सी 2 शब्द हैं? निमित्त और निर्माण। 2 शब्द याद रखने, निमित्त और। आज के व्यक्त इशारों में बाबा ने कहा, सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। किसको कहेंगे तपस्वी? सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही बाबा कहें सच्चे सेवादारी हैं। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही बाबा कहते सच्चे सेवा। तो सेवा में सफलता का मुख्य साधन बाबा ने क्या बताया? त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को ही कहेंगे तपस्वी।
ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवा। अच्छा, ओम शांति। तुम्हें त्याग तपस्या करने वाली सच्ची सेवा धारी। हम ये समझ लेंगे। मैं निमित्त और निर्माण, निष्काम योगी हूँ। तो निष्काम योगी माना मान मांगने के बजाय सबको देने वाली निष्काम योगी। हर कर्म को श्रेष्ठ करने वाली, किसी को दुख ना देने वाली, दैवी गुणों से विभूषित, सदैव हर्षित रहे सुदर्शन चक्रधारी, सौ का दर्शन करने वाली सुदर्शन चक्रधारी। तो इस रीति से हम ये 2-3 समानों में पूरे दिन या रात में भी सोते सोते भी हम रमन कर सकते हैं, जब तक कल तक हम ये मुरली को सुनेंगे। तो आज बाबा से हमारा रिलेशन क्या रहेगा? सदगुरु सतगुरु है ना, गुरुवार सतगुरु। शिव बाबा हमारे सतगुरु हैं और सतगुरु बनकर हमें प्रतिदिन वरदानों से नवाजते हैं। तो मैं आत्मा वरदानों से भरपूर होकर शक्तिशाली बनकर बाप के साथ ही घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। आज बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें निष्काम सेवाधारी भी बनना है, निमित्त बनना है, निर्माण बनना है, विश्व की सेवा करने के लिए त्याग तपस्या से भी भरपूर। तो बच्चे इसने ऐसा किया तभी मैंने किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो बाबा ये क्या हुआ, अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले में, दूसरी व्यर्थ बातों में भले पीछे रहो, बात बदले, व्यक्ति बदले, सरकमस्टेंसेस बदले नहीं। क्या बदलना है? मुझे बदलना है। कई बार हम दूसरों को सोचते हैं ये बदले, ये परिस्थिति बदल जाए, वो पर फलाना बदल जाए, लेकिन बाबा कहते किसको बदलना है? पहले मुझे बदलना है। बाबा का साथ छोड़ना अर्थात माया के आने का फाटक खोलना। साथ रहना विश्व परिवर्तन के कार्य में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन में साथ रहना। निरंतर सेवाधारी, निरंतर याद, यह डबल लॉक लगाना है। तो बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करे। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करे। निराकार का हाथ क्या है? कहते हैं उसके हाथ में हाथ देके चलना, माना वो हाथ क्या है? उसकी श्रीमत। तो श्रीमत रूपी हाथ में हाथ अर्थात साथी सहयोगी। अच्छा, जब तक इस शरीर में जान है तब तक हमें श्रीमत का हाथ पकड़ के चलना। श्रीमत क्या? जो हम अभी ले रहे हैं बाबा की, यही उसका हाथ है। तो जिसका हाथ भगवान के हाथ में है उसकी कभी हार हो सकती है भला? नहीं। अगर हाथ छूटा तो माया अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए बाबा का हाथ कभी छोड़ना। बाबा का हाथ यानी बाबा की शिकन। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। मन मना भव हो जाए हम सभी। आज सतगुरुवार की पावन बेला में मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता की शांति स्तंभ पर बैठी हूँ। शिव पिता की श्रेष्ठ संग का विशेष अनुभव कर रही हूँ।
महाज्योति से निकल रही शांति की अनंत किरणें मेरे चारों ओर फैल रही है। शांति की किरणों में समाकर मैं आत्मा शांत स्वरूप बन गई। उस शक्ति स्तंभ पिता की सर्व शक्तियों का भी प्रतीक है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की प्रचंड शक्तियों का अनुभव कर रही हूँ। सर्व शक्तियों के इस प्रभा मंडल ने ज्वाला स्वरूप धारण कर लिया है, जिसमें मेरे पुराने स्वभाव संस्कार इस योग अग्नि में जलकर भस्म हो रहे हैं। सारे विकार जलकर स्वाहा हो रहे हैं। सर्वशक्ति संपन्न स्वरूप धारणा करके मैं आत्मा वापिस लौटा। मन ही मन में आत्मा विचार करती कि आज बाबा ने मुरली के माध्यम से मुझे जो डायरेक्शन दी है, उन्हें मुझे धारणा में अवश्य लाना है। बाबा ने आज विशेष रूप से कहा, बच्चे आश्रय मत छोड़ ईश्वरी मत पे चलो। बाबा ने स्पष्ट कहा कि अब कयामत का समय, सर्व आत्माओं को वापस परम धाम जाना। अब अंतिम समय, हमें अपने घर परम धाम वापस लौटना है। तो परमात्म योगी मुक्ति का एकमात्र उपाय। अच्छा, मन बुद्धि को शिव बाबा पर टिकाते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया। मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। एक सेकंड परम धाम में बाबा पॉइंट पर मन पे एकाग्र करते हुए बहुत तहे दिल से शुक्रिया करेंगे। पॉइंट शेयर करते हुए ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि हमें सभी संबंधों को हल्का कर अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा की याद में रहना है। बाबा हमें सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, तो हमें किसी को दुख नहीं देना है और दैवी गुण धारण करने हैं और सभी को बाप का परिचय देना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति मजीद। ओम शांति। और कौन सी? आप लोग शेयर करते जाइए। ओम शांति बहन जी। ओम ओम शांति। शांति बहन जी। हाँ, ओम आज शांति। बाबा ने बोली है कि मान मांगना नहीं, मान देना है। दो बात पर अटेंशन देना, विश्व का नव निर्माण के लिए निमित्त और निर्माण बनना। आसुरी मत पर चलना नहीं, ईश्वरीय मत पर चलना। वापस ये बाप से ये उम्मीद रखना है कि बाप ही सुख दाता है। अभी घर चलना है, बाबा आए हैं लेने के लिए। श्रीमत देने वाला एक ही बाबा है। भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना। बाप स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आए हैं। अपनों को आत्मा समझकर एक बाबा को ही याद करना। रोज 8 घंटा याद में रहना है। सदैव हर्षित रहना। सभी को बाप का परिचय देना। दैवी गुण धारण करना। बाप का डायरेक्शन पर चलना है। कभी भी लोन पानी नहीं रहना है। बहुत ही मीठा बनना है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति बाबा। ओम शांति बच्चे। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बहन। हम्म, हम बाबा कह रहे हैं कि हम बाबा द्वारा पवित्र बन के अपने घर लौटते हैं और घाट को भी लौटते हैं। बाबा हमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो हमारे हमसे कोई भी कर्म ना बने। बाबा हमको अडॉप्ट करके वर्षा भी देते हैं और हमको सुदर्शन चक्रधारी भी बनाते हैं। तो हम बच्चों को बहुत हर्षित रहना चाहिए। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनाने के लिए। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनते रहेंगे। बाबा ईश्वरीय बच्चों से ये उम्मीद नहीं करते हैं कि हम किसी को दुख देंगे,
बाबा के डायरेक्शन पे चलना है, बाबा को याद करना है और मीठा बनना है। हम बाबा कह रहे हैं कि सदा स्वमन में रहना है, और सबको स्नेह की दृष्टि और स्नेह की वृत्ति से सबको आत्मिक मान देना है। रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बनाना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक ओम यू राजेश शांति भाई। रहे। थैंक यू। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति हाँ, बाबा। ओम शांति ओम बाबा। ओम शांति राजेश शांति। बहन। ओम आज का शांति। मुरली से बाबा ने कहा, सो ईश्वरीय मत पर चलकर सुखदम में चलना है। फिर बाबा ने कहा, बाप से यही उम्मीद रखना है कि हम बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और राजधानी में चलेंगे। फिर बाबा ने कहा, श्रीमत पर अब हम तो हर कर्म श्रेष्ठ ही करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, देवी गुण भी धारण करना है। फिर बाप के डायरेक्शन पर ही चलते रहना है। फिर बाबा ने कहा, सदा हर्षित रहना है, सुदर्शन चक्रधारी भी बनना है, कभी लोनपन नहीं बनना है। फिर बाबा ने कहा, सबको बाप का परिचय भी देना है, बहुत बहुत मीठा भी बनना है, सदा निष्काम योगी बनने के लिए मान मांगने के बजाय सबको मान देते रहना है। फिर बाबा ने कहा, विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद कर रखना है, हम तो निमित्त और निर्माण। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू फैमिली, ओम शांति। थैंक यू थैंक शिशलभा। यू। ओम ओम शांति शांति। दीदी। वेरी नाइस। ओम शांति। हाँ बोलो। आज बाबा बोले कि मांगने से बजाय, मांगने के बजाय सबको मान देते रहो। हाँ, हमारे मन में ये होता है कि अगर कोई हमको मान देवे तो हम उसको मान दे, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हमारा स्नेह स्वभाव में और स्नेह की दृष्टि, हाँ, और ये आत्मिक भाव अगर हम सभी से रखेंगे तो अपने आप भी मान मिलेगा और रत्नाकर बाप के बच्चे भी हम बन जाएंगे। और बाबा बोले कि विश्व का नव निर्माण करने के लिए दो शब्द याद रखो, निमित्त भाव और निर्माण भाव। और श्रीमत पर चलना है और किसी को दुख नहीं देना है, दैवी गुण को धारण करना है। ओम शांति दीदी। शांति। थैंक यू स्टूडेंट। थैंक यू ओम बाबा, थैंक शांति। यू फैमिली। वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? ओम शांति। ओम शांति। हाँ, ओम शांति मैडम। आज बाबा कहते हैं कि बाबा हमें पतित से पावन बनाने आए हैं, गृहस्थ में रहकर पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं घर बार छोड़ने आदि की जरूरत नहीं है। बाबा कहते हैं कि कोई हमें मान दे या ना दे, हमें सभी को सम्मान देना है। और बाबा ने कहा है पतित के हाथ का भोजन आदि नहीं करना है, खान पान की बड़ी शुद्धि रखना है। तो आज बाबा से हमारा संबंध सद्गुरु का है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। शांति। थैंक यू मैडम। ओम शांति। आप मुझे फोन करना मेरा बहन अभी। हाँ दीदी, मैं आपको करने भी वाली थी हाँ अभी तो हाँ जी। हाँ, ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। थैंक यू। ओम शांति मैडम। ओम शांति। ओम बाबा, शांति। बाबा, बाबा हमें रोज मुरली में पढ़ाते हैं कि अपने को आत्मा नहीं भूलना है, अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करनी है। और जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। और बाबा बोले हमें किसी की मौन की परवाह नहीं करनी है, हमें खुद सबको मौन देनी है। और आज बाबा हमारे सदगुरु हैं तो पूरे दिन बाबा की स्मृति में, अपने स्मृति में बाबा को सदगुरु मान के पूरे दिन याद करनी है। ओम शांति दीदी। शांति रहे। ओम शांति। और कौन शेयर करिए?
ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? और कोई बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे शेयर करके? हम बाबा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। चाहे ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना, योगी पवित्र जीवन इतना सुखद सलोना। सींचा है ज्ञान अमृत से अंतर का कोना कोना, कितना सुखद सलोना, कितना सुखद सलोना, कितना सुखद सलोना। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान।
सब होंगे तेरे साथ। ना कर मुझे अनदेखा मेरे होठों की मुस्कान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने वादा करते हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। है किस्मत के धनी हम तो के, हम भगवान को पाए। कोई माने या ना माने ये दिल जाने जो हम पाए। ये मेहरबानियाँ तो है उसकी, वरना कोई उसको कब पाए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। वो है शरण शरणहारी जो हमको गोद में पाले। वो है शरण शरणहारी जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको, पिला कर नजरों से प्याले।
किस्मत पे हम इतराते हैं, गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे। Shanti, have a nice day. Good day and good night. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti.